थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। हक से एक्चुअली कोई बच्चे बच्चे तो नहीं लेके आया ना यहाँ पे गलती से? मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो बोल के चला जाऊंगा। फालतू में बच्चा बड़ा हो जाएगा तुम्हारा। और बचपन में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी कम होती है, तो बहुत चीजें आप देखते हो रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन उनका मतलब ना बड़े होने के बाद समझ में आता है। है ना? जैसे एक बार ना पापा के बर्थडे पे एक बार एक आंटी आई, पापा के लिए फूल वूल लेके आई, अपने को भी चॉकलेट वॉकलेट दी, ठीक है, सब फुल प्यार, मतलब से गाल पे हाथ लगाना, गोद में लेना, मतलब उनसे घर के मेजरली सारे मर्द खुश थे। अच्छा तो लगता ही, हाँ? पर ना पता नहीं यार मम्मी को क्या प्रॉब्लम थी। मम्मी अपनी गुस्सा हो रही, इधर उधर ऐसे ऐसे वो अंदर चली गई किचन में, मम्मी के पीछे पीछे मम्मी 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 कर रहा हूँ मैं, 4.5-5 साल का हूँ, मम्मी 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 कर रहा हूँ। मम्मी कहते क्या पीछे पड़ा हो, जब बाहर पूछ क्या कौन कौन चाय पिएगा। मैं गया बाहर, मैंने पूछा उनको पापा आप चाय पियोगे? पापा ने हाँ मैं पीऊंगा। और मेरे मुंह से निकल गया मम्मी आप चाय पियोगे क्या? कमरे में ऑकवर्डनेस, आंटी शर्मा गई, पापा इतरा गए। तो समझ ना, आंटी बोलोगे पापा लगे। इधर आती मम्मी की एंट्री, मम्मी पर अपना गेम खेल गई वहां पे। मम्मी ने वहां पॉलिटिक्स छोड़ी नहीं। मम्मी क्या बदतमीज कुछ भी बोलता है, सॉरी बोल बुआ को। आंटी ने भी थोड़ा सा ऐसे नल एंड वॉइड कर दिया, ऐसे कि कोई बात नहीं जी, बच्चा है कोई नहीं, मुझे गोद में लिया और ऐसे लेके बाहर चले गए। और मुझे कहने लगे कि बेटा वो तो मैंने ऐसे प्यार से कि बेटा वो तो मैंने सही वक्त पे हानि की, वरना तो मुझे ही मम्मी कहता। ये बोल के छोड़ दिया। तब मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं सोचता हूं तो यार पापा के लिए हल्की हल्की रिस्पेक्ट आती है यार। तो कुछ भी कहो यार, बापू अपना हेयर स्टाइल लौंडा यार। खैर पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप आगे जाते हो, आप नए नए शहर बदलते हो, तो आप नई चीजें सीखते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक लड़का तभी सीखता है जब उसकी लाइफ में लड़की आती है। मतलब जितना इवॉल्व एक लड़का अपनी पर्सनालिटी में लड़की की वजह से होता है, लड़कों की वजह से हो ही नहीं सकता भाई साहब। क्योंकि प्यार में इंसान अपनी लिमिट पुश करता है। मेरा दोस्त है, मुझे कहने लगा कि भाई सुशी खाने चलेगा? मैं जाऊँ कच्ची मच्छी खाने। उस टाइम पे अपन एक लड़की से चैटे कर रहे थे, तो वो नहीं होती जो पढ़ाई में भी अच्छी होती है, तो सब सॉर्टेड रहता है उनका लाइफ में, पढ़ाई में भी अच्छी होती है, थिएटर सोसाइटी भी जाती हैं, गाना भी गा लेती हैं, खाना भी बना लेती हैं, एम्ब्रॉयडरी भी कर लेती हैं, और पापा की परी तो मैं हुई। यार देखो क्या आता है कि इतनी खुश बंदी अपने को यकीन नहीं हो रहा था, तो अपन थोड़े सतर्क भी रहते थे। जो ना अब वो जमाने वो थे यार, एंजल पिरा के जमाने, कि असली है कि फेक है पता नहीं है, और सुंदर लड़की खुश भी है, अपने से क्यों बात कर रही है मतलब। एक दिन मुझसे कहते कि हे लेट्स मीट, लेट्स कैच अप। मैंने कहा कहती सुशी रेस्टोरेंट। अब यार अपन सुशी देखा नहीं, अपन ने कभी गए नहीं, खाया नहीं है, और अभी सुबह मना किया था किसी को सुशी के लिए। तो मैंने कहा तो अब क्या करें? तो मैं सोचने लगे कि मना कर दूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो इतने में 5 मिनट हो गए, तो उन्होंने आगे से लिख के भेज दिया, यू नो सुशी राइट, यू कंफर्टेबल विद इट, यू नो व्हाट इट इज। एटम पता है तुम लोग? एटम के अंदर, एटम सबसे छोटी यूनिट होती है, उसके अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइट पार्टिकल, उसको तुम अगर 4 हिस्सों में काटोगे तो जो 1/4 है ना, इतना बड़ा होता है मेल ईगो।
उतने में तो हर्ट कर गया। मैंने कहा 1 मिनट, क्या मैंने तुमको अपने पैशन के बारे में बताया? कहने लगी नहीं। मैंने कहा तब राइटर होते थे अपन। मैंने कहा राइटिंग प्रोफेशन। कहती अच्छा, बोले पैशन? मैंने कहा सुशी। कहते तो कब मिलना है? मैंने कहा आज और अभी। भाई तुम्हारा वॉरियर है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ठीक है साहब, अपन मिलने चले गए रेस्टोरेंट से। अब अपन सतर्क हो रहे हैं ना, रेस्टोरेंट के इस गेट से अपन घुसे, इस गेट से वो घुसी। अपन ने उसको देखा, फोटो में मैच कर गई। थे वो भी एक दिन बिना फिल्टर वाले। इनने अपने को देखा, इनने अपने को आइडेंटिफाई किया, इनमें आ गई माता। इनने अपने को देखा दूर से, कहती हाय। तुम वेटर आया, सर मे आई हेल्प यू सर, सर मे आई हेल्प यू सर। मैं कहा मुझे नहीं, इसे मैं कहा इसे बिठवा, कहीं पानी पिलवा, ठंडे छींटे मार इस। और मेरे को समझ नहीं आता वेटर ऐसे फालतू सवाल क्यों करता है। सर टेबल फॉर 2 सर। मैंने कहा इधर आ, क्योंकि मेरी आंखों में हवस नजर नहीं आ रही है। यही अपन बैठ गए इसके साथ, ठीक है, फुल बैठ गए हम सब बैठे। इनने भी पूरा जापानी माहौल कर रखा, सुशी, फुल ड्रैगन ड्रूगन मांड रखे। और ये बॉयस अपन भी कति चारमर हो रखे। यू नो लाइक वो भी फुल अपना एकदम क्यूटनेस पे लगी हुई कि यार रियली। इतना मैं यार कि सर वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग। मैंने कहा फ्राइड पापड़ ले आई हो, पुदीने की चटनी। अबे अपने को नहीं पता यार क्या होता। तो पहले तो उन्होंने मुझे देखा वो गरीब वाली नजर से, फिर उसने देखा कि बंदी के साथ है। तो एक बात, ये बात बड़ी गजब है लड़कों के बारे में, कि जैसे ही कोई लड़का किसी लड़की के साथ बाहर कदम रखता है ना, दुनिया के 99% लड़कों पे एक कॉमन कोड लागू हो जाता है, जिसका नाम है द लेजेंडरी ब्रो कोड। लड़की के साथ वाले लड़के को 3 ओवर स्मार्ट गलतियां माफ की जाती हैं। जो हम समझते हैं ब्रो, हम समझते हैं तो ट्राई कर रहे हैं। कई बार ना लड़ाई में तुमने सुना होगा कि सुन बंदी के साथ इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। दिस गाय मीन्स इट। तो अगली बार अगर तुम्हारा पति, बॉयफ्रेंड, अति प्रिय लाडला ज्यादा प्रोटेक्टर का 14 बने ना, तो उसे बोलना सुन हमारी वजह से भी तू बहुत बार बचता है। तुम हो तो वो पिटने से बच गया है, वरना ना फटी हुई बुशर्ट लेके 3 दांत टूटे हुए में फोन मांग रहा होता। तो क्या है भैया, फोन तो दे। फोन दे दो, मैं गलती हो गई, फोन दे दो वापस। फोन दे दो वापस, फोन दे दो मैम, फोन दे दो वापस। तो उसने देखा बंदी के साथ है तो थोड़ा सा एक डिस्काउंट दिया। उसने कहा कि सर पापड़ तो नहीं है सर, वेफर चलेंगे क्या? मैंने कहा हाँ, क्रिस्पी सा कुछ भी। अपन बातें बातें कर रहे इससे, और वहां पे ना टेबल पे वो रखे वो 3 डब्बे से नहीं होते, छोटे छोटे कप सरी के, छोटे छोटे। एक में पानी भरा हुआ जिसमें कटी हुई हरी मिर्चियां तैर रही, दूसरे में मोमो वाली लाल चटनी, और तीसरे में पुदीने की हरी चटनी। और अपने को पुदीने की चटनी पसंद। तो ये वेफर लेके आया। अब वो वेफर ना बड़ा और चौड़ा, ठीक है, और वो चम्मच चम्मच कुछ देनी रखी, ठीक है। तो अब वो मतलब जैसे वेफर समझ रहे ना, तो वो होने। तो मैंने ये उठाया पुदीने की चटनी वाला और पूरे वेफर पे ढोल लिया उसको, और अच्छे से बड़े स्प्रेड करके। जैसे मैंने पहला टुकड़ा खाया ना, तो अंधेरा हो गया यार। और मैं क्या देखता हूं, कैसे लेफ्ट साइड में ब्रह्मा जी खड़े हुए, उनसे 2 कदम की दूरी पे राइट साइड में बाबा नानक आ गए। फिर इन दोनों के बीच में जो गैप था, उसके अंदर सडनली मैं देखता हूं कि जीसस आ गए। दोस्ती इनकी सबके आपस में, कंधे पे हाथ रख रखा उन्होंने से।
पीछे से आ रही अल्लाह की लाइट, और इन चारों ने मुझे मिलके एक साथ बोला कि सुन, ये पुदीने की चटनी नहीं है। किन लोगों को पता है कि सुशी क्या होती है? हथौड़े बतने के लोगों, किन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि सुशी क्या होती? कोई चिंता की बात नहीं, मेरे को भी नहीं पता था। भाई आया, बता के जाएगा। तो सुशी ना बेसिकली क्या होता है कि बदबूदार चावलों के बीच में टट्टी रखी होती है। कुछ मिस नहीं किया तुमने जिंदगी में, कुछ नहीं। जिसको ना जहर के साथ खाना होता है, उस जहर का नाम क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं? वसाबी भेड़ की टकी नाम होना चाहिए उसका। भाई मेरे तन बदन में आग लग गई यार, जितने छेद थे सब खुल गए। मतलब अबे इतना दर्द हो रहा, मेरी आत्मा निकल के दरवाजे पे खड़ी हो गई कि क्या फिर। हाँ फिर जाएं आज? हैं? अरे सुन रहे हो, निकलू फिर? हो पाएगा इतना दर्द बर्दाश्त कर पाओगे कि नहीं? हैं? मैंने कहा नहीं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और सुशी को बेचने वाले ना तुमको ऐसे बोलेंगे कि अरे कम ऑन, इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। मैंने कहा बेचो तो एनल सेक्स है क्या? जिसकी आदत डालनी पड़ जा रही है। स्वाद है तो है, नहीं है तो नहीं है, आगे बढ़ो। जहां पे ऐसे हो गए लोग बाग आगे, लड़की आई ऑल राइट, आई ऑल राइट, आई ऑल राइट, वेटर भी वाटर शुगर हनी। और मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा मैं मुक्का मार दूं किसी के। भाई अपन गए बाथरूम में, कम बैक टू लाइफ करा अपन ने। 10 मिनट लगे उसमें, वापस है। डेट भयंकर खराब हो चुकी है अपनी, मतलब अपने मन में, अपनी तरफ से तो डेट ही थी वो। अपन आके बैठे, 2 मिनट बातचीत चली, थोड़ा सा नॉर्मल सी आई, अचानक से उन्होंने मेरे ऊपर फेंक दिया एक न्यूक्लियर बम। पर अपन तो असर ही नॉट सख्त। मैं कहती कि लिसन, आई जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग एंड आई डोंट वांट यू टू हैव एनी रॉन्ग आइडियाज दैट यू नो आई रियली लाइक यू, बट आई जस्ट वांट टू बी ओनली फ्रेंड्स विथ यू and I don't want to have any kind of relationship, and I don't want you to have any kind of idea about it. मैंने कहा या टोटली। पर इतनी प्यारी लड़की, इतनी खुश लड़की, कैसे प्यार नहीं होगा? मतलब मैंने कहा ये बेस्ट लड़की है, यही तो चाहिए लाइफ में। 3-4 बार और मिले, मैंने 5वीं बार में प्रपोज कर दिया उसको। मैं कहा सुनो इधर आओ, कहती हाँ। मैं आई लव यू। कहती कि नहीं मैंने तुमको बताया था ना। मैंने कहा हाँ, नहीं जवाब नहीं चाहिए, आई लव यू। पर मैं कुछ मतलब मैं क्या, अरे पर मैं क्या नहीं चाहिए तुम्हारे। बोले तो क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा प्यार कर रहा हूँ, रुमाल रख रहा हूँ। रुमाल रख रहा हूं। बोले कोई इफेक्ट? मैं कुछ इफेक्ट नहीं होगा, चलने दो। चल 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 कृष्ण 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 चल चल चल। फुल बढ़िया हंकी डोरी चल रहा है भाई, सब भयंकर। पता है ना, जब आप किसी से एक तरफा प्यार में होता है ना, वो सबसे खूबसूरत फेज होता है। पहली बात तो मैं एक बात आज तक किसी ने कही नहीं, पर मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। 1 मिनट, सामने वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। और वन साइडेड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो किसी पे डिपेंड थोड़ी करता है। मन में है इश्क तो है, और कितना वॉलेटाइल, इतना एक्शन से भरा हुआ होता है। पता है एक तरफा प्यार, क्योंकि पता है रिलेशनशिप में ना जिस दिन प्यार होता है उस दिन आप जीत जाते हो, जिस दिन ब्रेकअप होता है उस दिन आप हार जाते हो। लेकिन वन साइडेड रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप हर दिन जीतते हो, आप हर दिन हारते हो।
अपन फुल लव में भाई, एकदम बिल्कुल एकदम, माय दिल गोज तो मिल रहा है इससे, एक दिन बात कर। और तुम देखा बॉयफ्रेंड कैसे चलते देखा तुमने, कैसे शक्ल पे मौत आई हुई रहती है उनके। कुछ खाना है तुमको? तुमने वो लड़का देखा जो चेस कर रहा होता है, कैसे चलता, चाम ही अलग होता है उसके चेहरे पे, लाइक हर बात में हाँ करते हो यार। अब आप क्योंकि आप खुश देखना चाहते हो ना इस इंसान को, आप कैसे कैसे जैसे उसको अप्रूवल चाहते हो। एक बार ये वैसे बात करी, मेरे को बोले कि यार लेकिन कि डू यू वॉच क्रिकेट, मैंने कहा ऑफ कोर्स, कि आई आल्सो वॉच क्रिकेट। मैंने कहा ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार, मैं क्रिकेट भी देखती है यार। Like I just want to tell you that I don't think so Sachin was that great batsman. मैं कहा क्या? Well, no, they're like the younger guys are so much better. They're so raw. Like Virat Kohli abuses, like right, but he plays also. Like he doesn't behave like a god, and he's not like greedy about his centuries and all. No. और मेरे मन में मैं कहा सचिन सबका बाप है, ठीक है? लेकिन तुम्हारे अंदर एक लौंडा रहता है जो तुम्हारे लिए सेक्स ढूंढ रहा है। वो तुम्हें जिंदगी में सबसे बेस्ट सलाहें देगा। मैं कहने वाला था कि सचिन तुमको पता नहीं है ये सब, मेरे यहां आगे एक्सप्लेनेशन अंदर से उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुमको सचिन से पप्पियां करनी है क्या? मैं कहा तो चुप रहो। मैं कहा कि व्हाट डू यू थिंक? मैं कहा या तो एक दिन ही आई, मिले हम लोग, बैठा हुआ है तो देखा कि ऐसे बाल बंधे हुए हैं, तेल लगा हुआ है बालों में, और ना काजल नहीं लगा रखा इसने। नो काजल लुक इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट, इट सेज समथिंग। देख रहे हो ये अप्रूवल का लाफ है ये। इट सेज समथिंग। तो हमारा एक इंस्टीट्यूट है छोटा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जिसका नाम है द सख्त लौंडा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। इसमें ऐसे पेपर्स, हमारे साइंटिस्ट, हेड साइंटिस्ट, उनका नाम है जाकिर खान। अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात करने का मजा ही अलग है। उन्होंने पेपर डालते रहते हो। तो एक रिसर्च हमारी आई है, उसमें नो काजल लुक के बारे में बात की गई। तो नो काजल लुक इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट, इट्स नेवर एम्प्टी, इट सेज समथिंग कि आज की तबीयत खराब है, बीमार है, ब्रेकअप हो रहा है, घर वालों से लड़ाई हुई है। और एक हमारे रिसर्च में बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीजन निकल के आया है, आई एम श्योर और भी होंगे। हमारे रिसर्च में एक रीजन निकल के आया है जिसका नाम हमने रखा है द रन अप लुक। ये तब किया जाता है जब उन्हें लगता है कि माहौल में एक नया हॉट ही बहुत ज्यादा बंदा आया है जिसके अटेंशन की बहुत ही सख्त जरूरत है। तब क्या होता है कि 2 दिन काजल नहीं लगाया जाता है। और तीसरे दिन जब वो काजल लगा के आती है, दुनिया पागल हो जाती है कि कौन है ये लड़की, और सब डांस करने लग जाते हैं आसपास कि तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य सब निर्मा। अपन देख रहे हैं, मैंने कहा काजल नहीं लगाया, अपन तो बहुत दिन से हैं यहाँ। तो अपने लिए तो ये नो काजल लुक है नहीं। मैंने कहा सवाल है यहाँ पे जो पूछना पड़ेगा, जिसका नाम है What happened? Like, yaar, I just want to tell you that. I'm going through a very bad phase, yeah. मैं कहा as in, मतलब बताओ, मैं सुन रहा हूँ। कहते there was this guy in my college, we were together, and for 3 years we were together, and then he proposed me. And now things are not, everything is haywire, and this is going through a very bad phase, and I'm breaking up with him. और मैं पूरे ध्यान से उसकी बात सुन रहा हूँ, मैं पूरे ध्यान से, मतलब जो जो जो, जो कहना होता है ना, कीवर्ड्स कह रहा हूँ। मैं yeah, totally, मैं ऑफ कोर्स, ओह माय गॉड, क्या घटिया इंसान है यार।
इसे कौन, नहीं 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 नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम बिल्कुल ठीक किया, यही करना चाहिए, यही 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 होना, सब कह रहा हूं मैं पूरे ध्यान से, मैं यस यस पूरे ध्यान से सुनो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक लौंडा रहता है, उसकी कमेंट्री चालू है, वो अलग ही हर्षा भोगले बना हुआ है, वो कह रहा है आजा जा 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 आजा जा जा जा। पर इसकी कहानी सुनी ना तो मुझे पहली बार लड़कियों का साइड समझ में आया थोड़ा सा, कि वो रिलेशनशिप को कैसे देखती हैं। जो मुझे समझ में आया वो ये कि यार लड़कियां ना कई बार अपने किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए ना अपना लोएस्ट भी हिट कर जाती हैं, जो वो किसी के लिए कभी भी नहीं करेंगे वो तक करने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन जब तुम उनको इतना नीचे तक पुश करते हो ना, तब उनका दिमाग जाता है चटक, उनका वो वाला हो जाता है कि इसका हो गया है। वो तुमने देखा ना, ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि जी नहीं सकती हूँ, रह नहीं सकती हूँ, पोछा लगा दूंगी, झाड़ लगाऊंगी, टॉयलेट साफ कर दूंगी, सब कर दूंगी, सब कर दूंगी, दिख मत जाइए भोसड़ी के। पर लड़कों, मैं लौंडा हूं तो मैं लड़कों को यही बता देता हूँ साइड, कि लड़कों की साइड क्या, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम ना इमोशनली ना, हम ऐसे जेनेटिकली हम इमोशनली इवॉल्व हो नहीं पाए। नहीं, क्योंकि लड़ाइयां चल रही थी यार तो हम लड़ रहे थे। लड़ना बहुत चूतिया हरकत, पर हम वो कर रहे थे इतने सालों से, अब वो बंद हो गई है। अब टेबल पे रखने पड़ते हैं इमोशन, वो तो हम लाए नहीं, वो तो 400 साल पीछे ही रह गए। इसीलिए ज्यादातर रिलेशनशिप में लॉन्डो का ओवर कमिट अंडर डिलीवर रहता है, कि बातें करनी तो आ गई है, निभाना आता ही नहीं है। तो जब आप किसी लड़की को इतना नीचे तक देखते हो ना अपने लिए जाते हुए, तब आपको लगता है यार क्या सही बंदी है यार, बंदी बड़ी प्यारी है, आओ चलो बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं। और बंदी का डर देखो, दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया। अब लड़की सोच रही है कि बस अब तू एक गलती तो कर बेटा, इसीलिए लड़के अपना ब्रेकअप कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पाते। उनका बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई यार मैं ना, मतलब वो इंसिडेंट स्पेसिफिक चले जाते हैं, वो ही नहीं समझते कि बहुत दिनों का चल रहा है ये नाटक, तो इंसिडेंट स्पेसिफिक हो जाते हैं कि भाई यार, भाई बोले भाई मैं टट्टी कर रहा था, और उसने मुझसे पूछा कितनी देर में निकलेगा, मैंने कहा 2 मिनट में आ रहा हूं, मैं 4 मिनट बाद आया, वो जा चुकी थी यार। मतलब 2 मिनट की टट्टी पे रिलेशनशिप कौन खत्म करता है यार ब्रो, बता यार। मैं कहा नहीं चूतिए, पुराना पाइलअप हो रखा। एक दिन हम बैठे, मैंने कहा यार आज इंडियन खाएंगे, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ठीक है ठीक है ठीक है। पहुंचे, बैठे दोनों, अब अपने को ना सब तरफ का दिखता है, तो अपन इससे बात करें, मेन्यू पढ़ रहे हैं अपन, इतने मेरे को लग रहा है एक आदमी चलता हुआ रहा है इधर, और पास ही आता जा रहा है, और ऐसा बहुत ही शक्ल पे चूतिया कटा हुआ लिखा हुआ उसके, और बहुत ही पास आ गया है, और टेबल पे ही आ गया यार, खड़ा ही हो गया, पर मैं फुल इग्नोर कर रहा हूं, पर मेरा ध्यान परोस में है, मैं पढ़ रहा हूं अपना, और भूख लग रही मुझे बहुत तेज। ऐसा टेबल पे आगे कहता है कि रीमा, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? बात दिमाग खराब है इनका, बहन का लौड़ा। मन का इमोशन, ठीक है, समझिए कौन है। अब इन दोनों की बातचीत होने लग गई, ठीक है, अब ये दोनों जो भी बात चल रही है इनकी, लेकिन यार मैं तो वहां पे फंस गया ना, मैं क्या करूं है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं बीच में बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि एक तो भाई बटन वटन गलत लगे हुए थे यार उसके, उसको क्या ही मैं बोलूं बीच में, ठीक है। दूसरा वो ऐसे रोवो भी रहा, ठीक है, वो बात कर रहा है उससे। तीसरा मतलब अग्रेसिव हो नहीं रहा है तो मैं बीच में बोलने का मौका नहीं आ रहा है। चौथा यार मैं बॉयफ्रेंड थोड़ी हूं कि जो मैं बीच में बोलूं। और यार पांचवा, भाई इतने साल से पहचानता है यार, बात करने लायक तो मतलब इतना तो बनता है उसका कि 7 साल से पहचानता है, बात ही कर सके। पर मेरे को ये भी लग रहा है कि यार क्या पता अल्फा मेल प्ले कर दूं, उसे चाट धक्का का दे दूं, चाटा वाटा मार दूं, ऐसे लड़की इंप्रेस हो जाए कि तुम ही हो मेरे मर्द। पता नहीं ना यार, पता नहीं है किसको पता है, पता किसको है, गेम किसको मालूम है, क्या करने मालूम कहाँ है। हम सब ट्राई तो कर रहे हैं कि क्या चलेगा भाई, जो चलेगा वो करवाओ। और मुझे भूख लग रही गंदी, मैंने फिर उसके बाद फैसला किया कि
बिरयानी मंगा लेते हैं। अभी इससे बात कर रहा है और मैं इसकी बातें मैं खा रहा हूँ, मैं सुन सब रहा हूँ, ध्यान मेरा उसी में। अपन काफी जजमेंटल इंसान है, अपन इतने जजमेंटल, तुम्हारे घर वाले कहते हैं ना कि फलाना कर ले वरना 4 लोग क्या कहेंगे, उनमें से तीसरा मैं हूं। अभी और सच स्वीट थिंग ही सेड, लाइक ही सेड कि everything about my future I have always imagined it with you. Now when you are not there I cannot imagine my future. Such a sweet thing to say, like such a sweet thing to say. पर अपन जजमेंटल, अपन फुल जज कर रहे इसको। मैंने कहा ये तो तेरा लैक ऑफ इमेजिनेशन है, तू बेटर करना, इमेजिन करना, कुछ और करना भाई। अभी दोनों बात कर रहे हो और ये फुल लड़का सीन वीन हो रहा है और ये उसको डांट वाट रही है फुल कि तुम क्यों आए यहाँ पे, यू ट्राइंग टू स्टॉक मी, आई स्टॉकिंग मी, स्टॉकिंग मी, स्टॉकिंग मी, लाइक नो नो बट आई वांट टू सी यू। मतलब चूते हरकत तो थी उसकी, आने जरूरत तो थी नहीं यहाँ पे ना, ठीक है। कोई मोमेंट आया जिसपे उसने ना लड़की का हाथ पकड़ लिया, भाई मैंने पटका चम्मच। लड़के को लगा लड़ाई होगी, लड़की को भी लगा लड़ाई होगी। और लड़कियां ना लड़ाई चाहती नहीं है ज्यादातर, फिजिकल लड़ाई, ठीक है, वो अवॉइड करना चाहती हैं क्योंकि वही सही तरीका है। तो तुम देखना ना, अगर उनको ऐसा लगता है कि लड़ाई होने वाली है तो वो अपनी जान झोंक देती है उसको रोकने के लिए। तुम देखो एक लड़की कितनी एनर्जी, देखा तुमने कभी लड़ाई में लड़की कितनी एनर्जी लगाई थी? नो गाइस प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप प्लीज 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 बैक ऑफ, नो 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 स्टॉप 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 प्लीज 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 डोंट फाइट, स्टॉप इट। लौंडे बेसोदल लगा रहा नक्का दलबीर, रुक जा भाई रुक जा, डट भाई डट। मैडम आप ठीक हो क्या? नहीं आपको पानी प्या दे क्या हम? नहीं हम तो अगले चौक पे भी लड़ लेंगे, उसमें क्या। अब ये दोनों मेरी तरफ देख रहे हो, मेरे को पता नहीं कि मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। मैंने कहा अरे नहीं नहीं तुम लोग करो अपना। मैंने कहा इधर आ, इलायची कौन डालता बिरयानी में? अभी दोनों बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, और मैं सुन रहा हूं। अरे यार देखो, खुशी की ना, खुशी बल्ब की तरह होती है, उसको तुम तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन दुख ना ब्लैक होल की तरह होता है, सब खींच लेता है अंदर। मैं इनकी बातें सुनने लगा, मैं इंडल्ज हो गया इनकी कॉन्वर्सेशन में। तो उससे कह रहा है कि यार मैं तेरे से तो पीछे छुड़ा लूंगा, लेकिन तेरी यादों से कैसे छुड़ाऊंगा? अगर छोड़ के जाना था तो इतनी सारी टी शर्टें हटा के शर्ट क्यों दिलाए थे? वो जूते वो जीन्स पहन के क्या दूसरी लड़की से मिलने जाऊंगा क्या? इस शहर का हर रेस्टोरेंट मैंने तेरे साथ देखा, मेरा हर दोस्त तेरा दोस्त है, ऐसी कोई जगह नहीं जो मैंने तेरे साथ नहीं देखी है। और वो सब जगह मर गई है मेरे लिए, शहर मर गया, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके नौकरी छोड़ के दूसरे शहर चला जाऊं क्या? सब वो बोल रहा। और पूरी कॉन्वर्सेशन का जो क्रक्स है ना, क्योंकि लड़की की कहानी में सुन चुका हूं, वो है टू लेट। मैं सुन रहा हूँ इसकी बातें सुन रहा हूँ और ये रो रहा है और उसने उसके पैर पकड़ लिए वहीं। मतलब तो सीन क्रिएट हुआ, रेस्टोरेंट में सब लोग चम्मच छोड़ के ये देख रहे हैं। सुंदर लड़की रोता हुआ लड़का, बेस्ट सीन है देखने का। यू हैव ऑल द आई बॉल्स। और पैर पकड़ लिए, मुझे लगा रॉन्ग मूव, करना नहीं चाहिए, खुद की इज्जत करनी चाहिए थोड़ी सी तो, ठीक। मोमेंट शी वाज लाइक अभी तुम जाओ, अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर मैं बात करना बंद कर दूंगी तुमसे। क्या नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी गो, जस्ट गो। I'll call you. Okay, yes. I'm here with someone, trying to understand. I'll call you back. Bye. तुम क्यों रो रहे हो? नहीं मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। खैर फिर वो थोड़े दिनों बाद वो बाहर पढ़ने चली गई, ऑस्ट्रेलिया। तब ना ऐसे जरूर थोड़ी यार कि जो पत्थर तुम मारो उससे आम टूटे ही टूटे। कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती है। खराब नहीं, दिल छोटा नहीं करते भोले। कोई बात नहीं, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे। पर एक बार अपना
बहुत अलग अलग तरह के लोग मिले जिंदगी में, पर एक बार अपना बहुत सही से जमा था मामला, ठीक है। पर ना यार जहां ये बिल्कुल ही अलग थी, ये बिल्कुल ही अलग थी यार। इसका इसका बड़ा इमोशनली वॉलेटाइल सीन, ओत प्रोत भावनाओं से रहती थी वो, ठीक है। ऐसे बिल्कुल पल में तोला पल में माशा, मतलब ऐसे रो रही और उसके बाद हाँ हम चलते हैं कहीं पे, मैं कहा ओह शिट। और उसका मेरे को बहुत ऐसे लोड रहता था। पर रिलेशनशिप में प्यार, तो एक दिन इसका मैसेज आया मुझे कि आई एम फीलिंग वेरी सैड एंड वेरी लो। मैंने कहा आज भी। और इसका ना यार किताब वाला भयंकर सीन, मतलब भयंकर किताबें, मतलब घर में कपड़े काम में किताबें ज्यादा, मतलब वो वाला हिसाब इसका। और अपना और बुक्स का रिलेशनशिप उतना मेजर रहा नहीं है। मतलब अपना लाइफ में एम ये रहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की कोई एक बुक भी नहीं चाहिए, गाइड ला दे तो बढ़िया। और गाइड भी वो गाइड जिसमें पहले से निशान लगे हुए हों। अपन घर पहुंचे भाई, तो रो रही। अब भाई तुम्हारा वॉरियर है, सिचुएशन देख के भागता नहीं है, फेस करता है। तो मैंने पूरा शेरलॉक होम्स की तरह कैलकुलेट किया कि क्या क्या हुआ होगा। तो इसकी दादी बीमार चल रही है। मैं कहा अब दादी उसकी मेरी थोड़ी है, इमोशन कहां से आएगा। तो मैंने अपने दिमाग में सर्च किया व्हेन समबडी डाइज, एक स्पीच आई, मैंने वो प्ले कर दी। और रोते हुए इंसान को तुम क्या बोलोगे, चुप हो जा, उसको पता पहले से। तो रोने में जब तुम किसी इंसान को चुप कराते हो तो तुम क्या कहते हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन उस लाइन के बाद बस एक इमोशन ऐड करना होता है, वो है बस। तो मैंने बोलना चालू करा, मैंने कहा रो मत। वो तुमको इस तरह इस हालत में देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? क्यों, मतलब मैं कहा दादी नो यार दादी डिडंट डाई। मैं कहा अच्छा, भाई तुम्हारा वॉरियर, अपन मैदान छोड़ के भागते नहीं। मैं कहा व्हाट हैपेंड, I keep buying these books and never have time to read them. और मैं फुल ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं फुल ध्यान से। मैंने कहा यस आई कीप बाइंग दिस। मैं कहा यस टेल मी व्हाट हैपेंड। फिर चाय पियोगे तुम? मैं खड़ा हूं। मैं कहा व्हाट? मैं कहा आगे दैट्स इट। मैं कहा क्या? बोले तुम समझ रहे हो? मैं कहा हाँ मैं समझ रहा हूं। क्या करूं? मैं कहा कुछ नहीं, तुम मुझे पढ़ के सुना दिया करना। कहती हाँ यही करेंगे हम अब से। हाँ मैं कहा क्या है? मैं कहा अच्छा ठीक है। अब यार 9 बजे से मेरा ऑफिस, 10 बजे तक मराओ वहां पे, खाना खाओ फिर किताब सुनो, फिर कुछ बीच में हो थोड़ा बहुत। अभी भी कुछ हुआ, दिन खत्म हुआ नहीं है। अब ये बताएंगी कि क्या हुआ है। कि यू नो व्हाट, इट वाज लाइक 2 stars मीटिंग, इट वाज लाइक souls hugging each other. And you know, when you touched me, the sky was this, and the moon was that, and the stars were this, and the cloud was that, and there was the ray of moon penetrating the clouds and falling on the window, and nonchalantly touched your cheek. No matter how poetic it may sound. पर 4 बज रहे बैच।
और नींद आ रही गंदी। और एक होता ना कि तुम्हारी आंखें झपकती, मेरी गर्दन गिर रही यार। और ऐसे में नॉनचेलेंट का चांटा। मैंने कहा ये क्या हो, मेरी नींद खुल गई। मैंने कहा ये क्या कह दिया इनने। मेरा ये क्या होता है नॉनचेलेंट। मैंने कहा मैं बाथरूम में से 2 बार यूज करे, तीसरी बार पूछ लिया तो। मैं बाथरूम में गया, मैंने निकाला फोन अपना, मैंने कहा नॉनचेलेंट, मतलब ही नहीं निकल गया उसका। गूगल भी खड़ा हुआ साइड में। मैंने कहा बताना। मैं कहा अरे, मैं कहा बताना। कहता नहीं बताऊंगा। मैं कहा क्यों। कहता स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत है भाई। अरे मैंने कहा 25 बार ट्राई किया होगा। मैंने कहा कुछ आसपास का हो तो बता देना। कहता भाई आसपास का होता मैं खुद ही डिड्यूमिन करके पूछ लेता। मैं कहा ठीक है, मैं कहा ढूंढता हूं, मैं कुछ और करता। भाई 25 ट्राई के बाद उनने आगे से कहा कि सुन नॉनचेलेंट ढूंढ रहे हो। मैंने कहा हाँ। बोले अरे तो SH क्यों लिख रहे सीट। मैंने कहा यार तो बताना यार, ग्रामर जज कर रहे हैं हमें, बता दो क्यों नहीं। भाई 25 मिनट हो गए, मेरे दिमाग में अभी नॉनचेलेंट का मतलब मिनिमम यूनिकॉर्न की टट्टी होना चाहिए। कितना एफर्ट चला गया इसमें। भाई 2G में कैसे जैसे करके खुला वो, मतलब निकल के आया एफर्टलेसली। मैं कहा 1 मिनट, एक वर्ड दुनिया में जिसका ये मतलब नहीं हो सकता है वो है नॉन फकिंग शलांट। भाई मैं रोज रोज किताब नहीं सुन सकता था भाई, मेरे कानों में से खून आ गया। मैंने फिर हिम्मत करके एक दिन इसको बोला, मैंने कहा सुनो इधर आओ। मैं कहा रिलेशनशिप बहुत गुस्सू गुस्सू हो रही है, तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहता हूँ। कहती पर बुक कैसे, बुक कैसे सुन। मैं कहा तुम ना फोन पे सुना देना मुझे। हाँ। मैं कहा अरे हाँ। मैं हाँ, तुम ना मुझे फोन पे सुना देना बुक। किसी पक्का तुम सुनोगे। मैंने कहा क्यों नहीं। भाई जिंदगी में जो खुशी की लहर आई, हाँ मैं भाई महीने में मैंने 3 बुक खत्म कर दी, एक दिन में 6 चैप्टर। ये करना ही क्या है। अच्छा ठीक। तो मैं वैसे सुनता था, महीने 1.5 महीने चला अपना स्कैम, बहुत ही प्यारा, हाँ बहुत ही जबरदस्त चला। लेकिन एक दिन क्या हुआ यार कि मैं सुन रहा था, बड़ी ध्यान से सुन रहा था, मैं पूरी बात ध्यान से सुन रहा था मैं। पर क्या हुआ कि मैंने तकिया लगा लिया, ठीक है, और मैंने कंबल भी ओढ़ लिया, पर मैं सुन रहा हूं, प्लीज सुन रहा हूं। और मैंने लाइट भी कर दी बंद, और एसी भी मैंने कर लिया मीठा मीठा 22 पे। है 22 कैसी सबसे प्यारा है, 24 की तरह गर्म नहीं है और 21 की तरह चुपता नहीं है, स्वीट स्पॉट। सुन रहा हूं इसकी बातें, पर ना हल्की हल्की नींद भी चुकी है और सपना भी चुका है शुरू हो, पर मैं बातें भी सुन रहा हूं। पता नहीं तुम लोगों के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब इसकी बातें चालू है, सपना भी चालू है, और इसकी बातें सपने में कहीं रैंडमली फिट हो रही हैं, और मैंने इन दोनों का मिला के कोई चौथा ही जवाब दे दिया है। मैंने कहा तो फिर क्या बोला तुमने आमिर खान को। क्या 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 तुम सो रहे हो ना, तुम सो रहे हो ना। मैंने कहा नहीं मैं जग गया। मैंने कहा नहीं मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मैं जग रहा हूं। यार मैं कहना चाहता हूँ, लड़का हो चाहे लड़की, अगर आप रिलेशनशिप में सामने वाले अपने पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ लेते हो ना, तो फिर उसको माफ करो। अगर वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि उसको पता तुमने पकड़ लिया,
क्या पता वो सुधरे। तो भाई तुम्हारा वॉरियर है, गिव अप करेगा नहीं, लेकिन भाभी तुम्हारी लेजेंड वॉरियर निकली। उनने भी गिव अप किया नहीं। क्या तुम सो रहे थे और तुम बोलोगे, जब तक उसने मेरा हाथ मोड़ के पीठ में घुटना दे के जमीन में मुंह घुसा के वहां धूल में से बुलवाए नहीं कि हाँ मैं सोया, तब तक उसको सुकून नहीं आया भैया। पर ना इतना पीछे पड़ने का, ऐसा 5-6 बार हो गया, इतना पीछे पड़ने का ये प्रॉब्लम होता है कि तुम ना फ्री हो जाते हो। फिर तो ऐसे हो जाते कि हाँ सोया मैं, कि कल रात तुम सो गए थे। मैंने कहा ऑफ कोर्स सो गया था मैं, उसको नींद कहते हैं जो मुझे आ गई थी। कहते ये कोई तरीका नहीं होता। मैंने कहा तरीका मैं बताता हूं, सिंपल लॉजिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिन जगना, रात सोना। यू सच ए रूड गाय, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैंने 1 मिनट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार बोला था। जैसे मैंने बोला ना तो मेरे को अच्छा सा महसूस हो गया यार, और मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली आई डोंट वांट टू टॉक टू हर। मैं फोन काट दिया, उसने मुझे फोन नहीं किया। अगले दिन उसको ट्रैवल करने जाना था, मैंने मैसेज किया ही नहीं उसको। ईगो उधर है तो क्या हम हल्के हैं क्या? अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि ब्रेकअप कर लूं क्या? भाई खुशी की लहरें दौड़ रही हैं, दिल ऐसा छलांगे मार रहा मेरा, क्योंकि यार जो सारी जिंदगी अपने साथ हुआ है वो अपन करेंगे। मैं यार अलग अलग फ्रेमिंग में प्रैक्टिस कर रहा हूं कि कैसे कहूंगा मैं। हमने सोच लिया पूरा, मैंने रिहर्स कर लिया था कि लिसन लिसन लिसन, I don't think it's working between us. And last ये नहीं है, complete होता है। It's not you, it's me. पंद्रह दिन बाद ही वापस आई, इसने अपने को मैसेज किया, हे। मैंने लिखा हाय। फुल ब्रेकअप प्लान्स चालू है मेरे। कहते कि आई एम बैक इन टाउन, होप यू आर फाइन। मैंने लिखा फाइन। कहती आई वाज थिंकिंग दैट वी शुड डिस्कस दिस। मैंने लिखा एब्सोल्युटली। मैं घर पहुंचा भाई, ब्रेकअप की फुल तैयारी हो चुकी है। मैं घर पहुंचा, मैंने शर्ट उतारी, डेड पूल की टी शर्ट पहनी, जूते उतारे, जीन्स उतारी, 3/4 पहने, और पहनी चप्पल। जैसे नो काजल लुक एक स्टेटमेंट है, ऐसे चप्पल भी एक स्टेटमेंट है कि नहीं होऊंगा तैयार तेरे लिए, ले। पांच बजे भाई मैं एक्साइटमेंट के मारे गलत गली में घुड़ गया। 3rd फ्लोर का मकान, सीढ़ियां चढ़ के गया मैं। एक्साइटमेंट इतना, एनर्जी इतनी आ रहा, बुलबुले छुट रहे। घंटी बजे, उन्होंने दरवाजा खोला, मुझे सुअर की नजर से देखा, से ऊपर से लेकर नीचे तक। मैंने कहा टिक मार्क, प्लान ए सक्सेसफुल। कहती कम 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 कम, सिट 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 सिट। मैं कहा आई एम कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल। सिट 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 सिट। मैंने कहा अपन बैठे हुए, उससे थोड़ा सा ऐसे पली वो हरी किचन में से आवाज आ रही। मैंने कहा ना ना ना, फंसना नहीं है सकती। बैठा हुआ ऐसे मैं अपना चुपचाप सा देख रहा उसका घर, और किताबें लिया। मैंने कहा भाई मैं मन में सोचा अच्छा हो ब्रेकअप करने की सोच ली, उन्हें ये सुननी पड़ती। मैंने कहा अब अगला सुनेगा आपने क्या। भाई मैं बैठा हूं, मेरा ध्यान नहीं था, इनने मेरी पीठ पे खंजर घोंप दिया यार। मैं ध्यान नहीं था, पीछे से आके मुझे कहने लगी लिसन, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग बिटवीन यू एंड मी, एंड इट्स नॉट यू, इट्स मी। मैं कहा यार नहीं नहीं नहीं, मैं कहा नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, मैं फिर से करेंगे फिर से करेंगे। मैं मेरा ध्यान नहीं था, मैं खेल नहीं, मैं फिर से मैं कहा मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है मैं ऊपर आऊंगा, मैं फिर से दरवाजा खोलूंगा, तुम दरवाजा खोलना, फिर से करेंगे ना। मैं कहा यार
तू तो मेरा ठंडन स्टील कर रही है यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। पैसा नहीं बाबू कि अपना कभी कुछ हुआ ही नहीं ढंग से। एक बार अपना चला मामला थोड़ा सा पर सही। तो एक दिन अपन बैठे 10 साढ़े 10 बजे फेसबुक पे, आगे से एक लड़की का हाई आया। वन ऑफ दोज रेयर मोमेंट्स ऑफ लाइफ, जब आगे से बंदी का हाई आता है। और ये लड़की अपना बचपने का क्रश, मतलब भयंकर। अबे वो लड़कियां नहीं होती जो 9th में मैथ्स की कोचिंग में सिर्फ 2 दिन के लिए आती हैं। और 2 दिन के लिए ऐसा लगता है परफ्यूम के बादल में से निकल के आइए। पूरा कोचिंग ऑकवर्ड, सब लोग बस उसे देख रहे होते हैं। फिर वो छोड़ देती कोचिंग क्योंकि काफी चुतिया आस पास होती ना ऐसी लड़की जिनको सारी जिंदगी तुम फेसबुक पे ढूंढ रहे होते कि यार वो क्या थी यार, अच्छा उसका क्या नाम था यार, नेहा शर्मा। 10 लाख लोग आ गए। पर ये अलग स्कूल में थे, अपन अलग स्कूल में थे। इसका होता था बॉयफ्रेंड एक, बहुत ही। यही छोटे शहरों की सबसे प्यारी बात है, तुम्हें सबके बारे में सब पता होता। अब हम जिस जमाने में वहां रहते थे, स्कूटी का नंबर देख के खानदान बता दिया करते थे। इसका होता था बॉयफ्रेंड। और ना मतलब इतना घटिया लड़का, इसकी हद नहीं। पर ना यार वही ना, जिससे प्यार होता है उससे होता है, मतलब कोई लॉजिक तो होता नहीं है उसका। मेरे को एक बार याद है 11th की बात है, केमिस्ट्री की कोई कोचिंग थी, उसके बाहर अपन चिल करते थे और ये निकली और ये लड़ रहे और अचानक से उसको थप्पड़ मार दिया। मैं कहा क्या चूतिया आदमी है यार ये, और इतनी सुंदर लड़की, इतनी प्यारी लड़की। और जब तुम, वही बात है ना, वो जो पहली बार जब ब्रेकअप हुआ था ना, उसको जो ब्रेकअप वाली कहानी सुना रही थी वो मुझे, और इसको भी जब मैंने देखा ना कि यार जब आप किसी को इतना ज्यादा एडमायर करते हो, उनके साथ कुछ गलत हो ना, तुम्हारा पहले तो अपना ही हार्ट ब्रेक हो जाता है कि यार तुम तो परियों के देश से आई थी ना, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। पर यही तो हमारे जनरेशन का प्रॉब्लम है ना, वी आर अ जनरेशन ऑफ ब्रोकन हार्ट्स एंड ब्रोकन पीपल। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी खराब है, सामने वाले की और बर्बाद है। पर ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ यार, तो मैं उस दिन हिम्मत करके गया उसके पास। अकेली रो रही है वो और कोई नहीं बात कर रहा उससे, वो बॉयफ्रेंड भी उसको थप्पड़ मार के निकल गया। एंड आई वॉकड अप टू हर एंड आई सेड कि एक्सक्यूज मी, प्लीज डोंट क्राई एंड आई वांट टू टेल यू दैट कि आप बहुत बेटर डिजर्व करते हो एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको इससे बात करनी चाहिए। जो एग्जैक्टली मुझे लगा, बिना किसी मैलिस के, बिना किसी एजेंडे के, मैंने उसको ये बोला। शी स्टॉप्ड क्राइंग, शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड फक ऑफ यू क्रीप। उस दिन मैं जिंदगी में ये सीखा कि अगर शक्ल बुरी हो तो इंटेंशन मैटर नहीं करती। बचपने का क्रश है अपना, आगे से पहली बार इसने मुझे हाई लिख के भेजा है और मेरे को समझ में आ गया कि ये तो गेम जीतनी है आज, चाहे जो हो जाए। और ना वो लड़का चूतिया था ना, मतलब होता ना कि, और ये वो जितना खराब, ये उतनी पतिव्रता बनती जा रही, मतलब ऐसे होती जा। पर चूतिया कितने दिन चलेगा। कॉलेज में उसने हक दिया, ये गुस्सा हो गई। तो ना इतनी तो खबर थी। इसने मुझे लिख के भेजा हाय, मैंने लिख के भेजा, डॉक्टर इन चीजों के। अपन ने लिख के भेजा, सो इज दैट हाउ यू वांट टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है। कहती ओह, ओह मतलब विक्ट्री। रिएक्शन आ गया भाई, रिएक्शन आ गया। पर अभी मैराथन दौड़ने का पास मिला है, मैराथन दौड़ अभी जीती नहीं है, लंबी लड़ाई बाकी है। कहती ओके, टेल मी समथिंग नाइस, चैलेंज। और इधर भाई तुम्हारा वॉरियर। तो अपन ने एक शेर सुना दिया। मैंने लिखा, बहुत लोगों ने सुना होगा पर मेरा ही है, मतलब फिर से सुन लो। तो मैंने लिख के भेजा कि वो तितली की तरह आई
कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई। मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गए। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। इंटेलेक्चुअल जीत है लौंडे की। बातचीत नंबर एक्सचेंज हो गए, बातचीत आगे बढ़ गई, उसके बाद तो क्या है, फिर तो तुम्हारा भाई कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है साहब, तो अफेयर शुरू हो गया अपना। ठीक है, 1-2 महीने हुए, थोड़ा चिल विल करना चालू किया अपन ने, दोस्तों से मिलवा दिया। इसके साथ पहली बार ऐसा लगा कि किसी के साथ है, मतलब है ना। किसने मुझे मैसेज किया एक दिन, घर पे मैं अकेला बैठा हूँ, कहती कि हे जस्ट वांटेड टू चेक विथ यू, वुड यू बी इंटरेस्टेड इफ वी मूव इन टुगेदर। मैंने लिखा मूव इन मतलब कंफर्म। कहने लगी अरे बाबा, मूव इन एज इन मूव इन। मैंने कहा ये तो काफी ही एक्सप्लेन कर दिया तुमने। इतना कितना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, मूव इन एज इन मूव इन। कहती नो बाबा, आई एम सेइंग लाइक यू कम स्टे एट माई प्लेस। मैंने कहा शादी वादी की बात कर रही है। मैंने कहा 2 महीने बाद ईद है, तो मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ, तो घर जाऊँ। अरे नो, डोंट इन्वॉल्व फैमिली, आई एम जस्ट आस्किंग यू, वुड यू लाइक टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप विथ मी। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन यहां में पिघल गया। और कोई कोई वर्ड होता है ना, वर्ड का फंक्शन होता है ना। वर्ड का जब तक वर्ड यूज नहीं होता ना, तब तक मजे नहीं आते, मतलब वो फील ही नहीं आती उसके बारे में। जैसे मूव इन, स्टेइंग टुगेदर, लिव इन रिलेशनशिप। मतलब इतना मैं यार, मेरी बॉडी प्रेशर ले ली, मेरी बॉडी, मतलब मेरा बदन बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेरे घुटने जवाब दे गए। मतलब मैं शौक में, मैं जमीन पकड़ लिया, मतलब ऐसे प्रॉपरली मैं ऐसे बैठ गया, मैं जिस से मैं सिर पकड़ लिया। मैंने कहा अपने साथ हो रहा है क्या ये। मतलब मैं यकीन नहीं कर पाया अपनी लाइफ के मूवमेंट के बारे में, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले तक मैं टीवी पे रोडीज देख रहा था यार। मैं उस पे था कि मैंने कहा यार मैं तो आराम से जीत जाऊंगा, और ये कहा लिव इन यहां बंदी नहीं थी जिंदगी में, लिव इन। तो मैंने कहा एम आई द वन हु इज लिविंग द अमेरिकन ड्रीम। तो मेरा दोस्त है, कहता नीचे क्यों बैठा है। मैंने कहा देख यार तेरी भाभी ऐसा ऐसा लिखती है। अबे उससे बर्दाश्त नहीं, वो नीचे बैठ गया। तो अपन अपना बोरिया बिस्तर लेके पहुंच गए भैया, शिफ्ट हो गए अपन। जिंदगी में पहली बार ये भी किया, मतलब ये भी किया। वो होता ना कि यार कि, and it was the most beautiful relationship of my life because it was almost like prince and princess living together. बस हमारे राज्य अलग अलग थे, क्योंकि वो थी राजकुमारी, एक राज्य है उसका नाम है सब कुछ साफ कर दूंगी, और भाई तुम्हारा एक सल्तनत है जिसका सुल्तान है, जिसका नाम है कुछ भी नहीं करूंगा। अब यार लड़ाई होती थी फिर। इसका मतलब इतना से कहना है कि एक बात बताओ तुम मुझको, तुम पानी पी के ग्लास कोस्टर पे रख सकते? और मेरे से बस एक ही सवाल होता था कि कोस्टर क्या होता है। अब अपब्रिंगिंग का फर्क होता है ना, वो जिस तरह की अपब्रिंगिंग से आई थी उसको ये सब सिखाया। मैं जिस तरह की अपब्रिंगिंग से आया था वहां पे मुझे नहीं मिला सीखने को, क्योंकि मेरे घर में क्या है कि एक माँ है, 2 मेरे छोटे भाई हैं पापा के अलावा, मतलब घर में। तो बेसिकली मेरा काम करने वाले 3 लोग हैं, और मम्मी तो बेचारी अभी तक करती है, ठीक है। और हमने तो उनको बताया भी नहीं कि फेमिनिज्म आ गया है। तो ये एक सीक्रेट है,
पापा मेरा और मेरे दोनों भाइयों हम चारों का सीक्रेट है। हमने ऐसे बताया नहीं बाहर की, मम्मी को हम ऐसे पता नहीं लगने देते हैं कि बाहर ऐसे बराबरी की बातें चल रही हैं। जैसे टीवी पे भी आता है ना कि महिलाओं को हम को पे बदल देते हैं। मैं कहा जाने ही नहीं, रिस्क लेना ही नहीं। तो वो तो अभी भी सब करती। एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ लैपटॉप पे काम कर रहा, भाड़ा से दरवाजा खोला, कहती कि एक बात बताओ तो मुझको। मैंने कहा क्या? मिस्टर जाकिर खान। भाई बंदी जब नाम ले देती है ना, अपने आप टांके उधड़ने लग जाते हैं। मैंने कहा लैपटॉप बंद करो, पहले इससे हैंडल। By the way, so very calm, composed. She is very poised, and it's like, am I loud? Am I shouting at you? I'm like, no. Okay, calm down. Just one question. कि खाना खाकर प्लेट कहाँ रखते हैं? मैंने कहा खाना खा के प्लेट बिस्तर के नीचे खसकाते हैं। कहते यार तुम कुछ हेल्प नहीं करते हो, ये वैसा वैसा। मैंने कहा पता है मुझे कितने सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। मैंने कहा पर उसकी तो मेड आती है। कहती हाँ पर वो साफ कहाँ धोती है, मुझे दोबारा धोने पड़ते हैं। अरे मेड वेड ढंग से काम नहीं करती। मैंने कहा तो निकाल दो उसको। कि नहीं निकाल नहीं सकते। मैंने कहा है मेड बर्तन धोने आती है, बर्तन साफ नहीं धो रही, निकाल दो, सिंपल हो। कि नहीं उससे मेरी ट्यूनिंग जमी हुई। मैंने कहा तुम्हें उससे बर्तन धुलवाने, तुम्हें उसके साथ बैठ के म्यूजिक कंपोज नहीं करना है? क्या करने का तुम दोनों को बैठ के कौन फाया कौन बनाना है क्या तुमको? क्या नहीं तुमको समझ नहीं आता, तुम चुप रहो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, जिससे नहीं आता समझ नहीं आता, मैं दो पे धुले हुए बर्तन और क्या। ठीक है साहब, एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी पापा आने वाले ये वो फलाना ढिमका। मैंने कहा वो घर पूरा साफ कर रही है ऐसे, बिल्कुल ऐसे फिनाइल डाल दिया हर जगह। मेरे से भी करवा रही, मैं सोफे खसका रहा हूँ, पर्दे वर्दे धोती थी यार वो। मैंने कहा क्या बात कर, क्या है ये धोने होते हैं? तो फुल ऐसे घर वर साफ कर रही है बिल्कुल। मैंने 12 बजे घर वाले आ रहे हैं, तुम जाओ अब। ठीक है, तो 12 बजे घर वाले आने थे, 11 बजे इसको मैंने निकाल दिया। घर वाले आने वाले थे 2 बजे। करना पड़ता है। जैसे ही गई मैं बाल्टी लेके बाहर गया, धूल भरी मैंने। मैं आया वापस, मैंने पूरे कमरे में छिड़की, सब एकदम कर दिया नॉर्मल घर। मम्मी पापा, अब मम्मी पापा ना अलग ही नजर से देखते हैं तुमको। पापा लोग तुमको 3 साल आगे देखते हैं कि ये कर रहा है मजे, और मम्मी तुम्हें 10 साल पीछे देख रही होती कि नहाया नहीं ना तू आज भी। मम्मी आई, मम्मी का दिमाग खराब हो गया घर गंदा देखे। कहते क्या कचरा, क्या ईंट की पड़ी हुई घर में? देखो बाहर आ गई गलती से, शिट यार ईंट आ गई। ईंट का तो क्या करता, मैं कुछ नहीं। पर पापा अपना अलग रीड कर रहे घर। कहते एक बात बता, हाँ कमरा बड़ा सजा हुआ है तेरा। मैं मैं कहा बाई कर देती है सही। अच्छा। मैं कहती कि सुन यार, किचन बड़ा जमा हुआ है तेरा। बाई करके जाती, स्ट्रेट फेस, हंसी आ रही पर बाई करके जाती। पापा अच्छा। थोड़ी देर बाद में पकड़ा गया।
बाथरूम में से निकले, कहते एक बात बता, तू कब से सीट ऊपर करके मूतने लगा बे? मैं कहा वो बता चपल जडर। मैं कहा वो सही रहता है। तो पापा मेरे पास आए, मैं कहने लगे कि सुनो, हम भी बाहर रहे हुए, भाई और बहू में फर्क समझ में आता है। और मैं फुल वो वाला, मैं सख्त प्ले कर रहा, मैं फुल बोल कर रहा, क्या कह रहे हो? हाँ मतलब नहीं समझा नहीं मैं। मतलब हाँ क्या, पता नहीं क्या बात कर रहे हो। पापा ने ऐसा कोनी पे से हाथ पकड़ा, मेरा वो नहीं होता डोमिनेंस, एकदम बिल्कुल फुल ऐसे खींच के मुझे अपनी तरफ, क्या सुनो, तुम्हारे जैसी 3 औलादे पैदा करके पाल के छोड़ दिए दुनिया में। ओके ओके ओके। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद ना पापा के लिए हल्की हल्की रिस्पेक्ट आने लग गई। मैं कुछ भी कहो यार, बापू अपना है स्टड लौंडा। ठीक है साहब, घर वालों से मिलवा दिया, सब कुछ हो गया साहब कि 2 साल में कर लेना, तुम लोग कर लेना। बढ़िया है, सब सही है और क्या। ठीक है, फिर एक दिन क्या 2-3 महीने के बाद एक दिन सुबह सुबह आई मेरे पास, मुझसे कहती बेबी लिसन, लड़का हो चाहे लड़की, मेरा दिमाग ऐसे फॉर्मेटेड है कि कोई भी अगर मुझसे गा के बात करता है ना, तो मेरे दिमाग में से रेड अलर्ट जारी करने लग जाता है कि नहीं भाई नहीं, कुछ गड़बड़ है। ऐसे जब भी कोई लौंडा आके मुझे बोलता ना भाई, मैंने कहा चले गए 2000 रुपए बैच। मैंने कहा हाँ बोलो। कहने लगे कि एक्चुअली ना मेरे स्कूल का रियूनियन है। अच्छा 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 अच्छा, के राहुल भी आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, क्या तो मैं जाऊं? मैंने कहा हाँ। क्या तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। क्या पक्का? मैंने कहा अरे हाँ। मैंने कहा सुनो, तुम पतंग नहीं हो, पंछी हो, ठीक है, कोई डोर तुमको रोक नहीं सकती। मैं कहा और दूसरा, मैं वैसे भी मॉडर्न और अंडरस्टैंडिंग होने का रोल प्ले कर रहा हूं, तो मैं मना कर भी नहीं पाऊंगा। एक बात मैं सारी दुनिया के आदमी की तरफ से धूल की कसम उठा के कह सकता हूं कि हम सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग होना सिर्फ प्ले ही कर रहे हैं। होते तो हम घंटा से भी नहीं है, क्योंकि बाबू ऐसा है, हमको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा दोस्त दोस्त है और कौन सा दोस्त दोस्त नहीं है, क्योंकि ऐसा है हम भी तो किसी के दोस्त हैं। और हमको पता है हम कितने दोस्त हैं। ठीक है साहब, आए रियूनियन का दिन, ये निकल गई 9 बजे निकल गई, 10 बजे मोटा भाई घर खाली। जो मेरा दिमाग खराब हुआ है, मैंने उतारी टी शर्ट हॉल में पटकी, जीन्स उतार के बेडरूम में, जांग गया किचन। मैंने कहा दुनिया को ये पता रहे कि सम्राट अशोक हर कमरे में थे। मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने ना वो याद है मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने मैच जितवा था इंग्लैंड में, नेटवेस्ट सीरीज का, मैंने वो लगाया भाई। 10 बज गया, 10:30 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, एक भी मैसेज नहीं आया इसका। अब 2 बज गए यार। अब आदमी को खाली छोड़ोगे तो तुम वो क्या ही करेगा। देखो, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्यों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऑफिस जाते हो, आपको नए दोस्त मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल के पुराने दोस्तों को भूल जाओ। और वैसे भी यार ये दोस्त वैसे निकले नहीं जैसा हमने सोचा था। उसके बाद मैं सो गया।
जिनको पता है उनको पता। चार बजे उठा, अभी भी कोई मैसेज नहीं आया हुआ इसका। और मेरे को स्ट्रेस हो रहा है यार, मैं ऐसे वो वाला पापा वाली वॉक कर रहा हूँ ऐसे घर में, और मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं मन आपका ना तसल्ली दे रहा होता है कि यार स्कूल में ही तो मिली, क्या ही हो सकता है। और ना आपको जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो ना तो आपको लगता है मर गए, ठीक है ना। पर जिंदी ये है क्योंकि फेसबुक पे अपलोड हो रहा है सारे फोटो। मैं जिंदी तो है ये, पर मैसेज कर नहीं रही है। 5 बजे 6 बज गया, फोटो पे फोटो अपलोड हो रही। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, हद हो गई मेरी। मैंने उठाया मोबाइल फोन, मैंने टाइप करना चालू करा, गंदा गंदा गलीज गलीज जो मेरे मन में था। अबे कहा मैंने नेटफ्लिक्स सीरीज चालू की तो मैं हैना मोंटेना देख रहा था यार। आधा गुस्सा तो मुझे इस बात का आने लग गया। मैं गंदा गंदा टाइप किया मैंने, सब ऐसा मैंने कहा सब पता है मुझे क्या रख रही है वहां पे राहुल है ना, उससे बात कर रही हो ना, तो मुझे मैं पहचानता नहीं हूँ क्या, और मुझे पागल मत समझ लेना। आई हैव ऑल्सो हैड रिलेशनशिप्स। मैं पूरा 8 पैराग्राफ का मैसेज लिखा और फिर मैंने मिटा दिया। फिर मैंने गुस्से में एक और मैसेज टाइप किया, मैंने लिखा कहां हो। अब मैंने जैसे स्पेस मारा ना तो ऑटो करेक्ट हो गया जहां हो। अब यार आईफोन में एक अल्फाबेट एडिट करना अपने को आता है नहीं। मैंने कहा कौन पूरा मिटाएगा, दोबारा से लिखेगा। तो जहां हो तो लिखा हुआ है, तो मैंने इसके बैक मारा, कॉमा लगाया, मैंने लिखा जहां हो मेरी हो। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। और जैसे मैंने सेंड किया ना कहां हो, तो मुझे ना अपने लिए बुरा लगने लग गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज गए। पिछले ऑलमोस्ट 12 घंटों से मैं सिर्फ इसका वेट कर रहा हूं, सिर्फ इंतजार कर रहा हूं मैं इसका। मैं सुबह से कुछ खाया ही नहीं यार। एक होता है ना जब आप 4 लोगों सामने गिर जाते हो ना तो उतनी बेइज्जती नहीं होती, लेकिन जब अकेले में गिर जाते हो ना तो ज्यादा बुरा लगता है। अपनी नजरों में अपना सेल्फ एस्टीम लो, बहुत ही खराब बात है। पर कभी तुमको ऐसा लगे ना कि सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है, कुछ खा लेना। पेट भरे रहने का और अपनी खुद की इज्जत करने का कोई तो रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं किचन में गया, मैंने बनाना चालू करी मैगी, क्यों वही आती। अब क्या, कब नहीं है लाइफ स्किल, क्या करें। दूसरा फिर मुझे लगा इससे भी नहीं होगी सेल्फ एस्टीम, ऊपर कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर मैंने लैपटॉप पे लगाई गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसके बाद मेरी लाइफ के स्ट्रेस ही अलग है। कहा मैं लगा हुआ हूं कि बंदी का मैसेज नहीं आया, ये वो फलाना टाइप का। यहाँ पे भाई मेरा दिमाग खराब, क्योंकि परपेंडिकुलर का मर्डर हो गया, कुरैशी ने कर दिया। और शमशाद हरामी वो लोहा बेच रहा था, चोरी कर रहा था। फैजल ने उसको डांट लगाई तो हरामी ने शिकायत कर दी, एफआईआर कर दी। पुलिस पकड़ने आ गई है फैजल को। यहाँ पे फैजल गिरफ्तार हो रहा, परपेंडिकुलर की लाश पड़ी, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा रमाधीर जब मरेगा सो मरेगा, पहले साला कुरैशी और शमशाद को जेल में डालो माता। भाई मैं अलग ट्रिप पे हूं भाई, आज मैं दिमाग खराब मेरा। लाइक प्लीज, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को गैंग्स ऑफ वासेपुर का रेफरेंस इतना समझ में आया नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि मुझे भी गेम ऑफ थ्रोन्स समझ में नहीं आता है। व्हाइट वॉकर्स का, लेनिस्टर्स का, ड्रैगन्स का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। मेरे हिसाब से दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको गैंग्स ऑफ वासेपुर पसंद है, और दूसरे सब साले रमाधीर के आदमी। ये तो है मेरे साइड की स्टोरी। अब मैं उसके साइड की स्टोरी सुनाता हूं। देखो क्या हुआ, उसको ध्यान था मेरा, प्यार भी करती है, पर क्या हुआ, अब आप मिलते हो लोगों से, लड़कों के साथ भी होता है ये बहुत, मेरे से तो बहुत होता है, इसलिए मुझे मालूम है। क्या हुआ, आप मिले, दोस्त मिल गए, फिर की बक बक बकचोदी। फिर ये मिल गया लोडू राहुल। इससे गिले शिकवे और पुरानी बातें निकल ही जाती हैं, कुछ गलत नहीं हो जाती। 2 लोग इतने साल अफेयर था तो बात तो कर ही सकते हैं ना, उसमें क्या। वो हो गया, अब हो गई देर।
अपन उधर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग प्ले कर रहे थे, अपन ने खुद लगाए नहीं। अब उसके फोन करने और मेरे फोन करने के लिए हो चुकी है देर। तो 3 बजे उसने प्लान बी चालू कर दिया अपना, जो था कि जब भी मैं पूछूंगा कहां हो, तो कहां हो के जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जवाब हो सकते हैं वो सब उसने मेंटली प्रिपेयर कर रखे थे। कि गुस्से से बोलूंगा तो ये बोल दूंगा, बोल देगी, प्यार से बोलूंगा तो ये बोल देगी, बिल्कुल नहीं पूछूंगा तो क्या बोल, साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा तो क्या बोलेगी, ऐसे सब प्रिपेयर्ड था। लेकिन जहां हो मेरी हो के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। आधे घंटे बाद फोन आया उसका, फुल गिल्ट कॉन्शियस, आंसुओं में भीगा हुआ। और यहां पे अभी मैं इसका 9 बज रहा है, मैं ऑलमोस्ट पिछले 12 घंटे से सिर्फ इसका इंतजार कर रहा हूं। लेकिन लाइफ कैसे कैसे मोड़ लेती है ना, मुझे अभी सबसे इरेलेवेंट इंसान लग रही है ये। क्योंकि फैजल ने एम्बुलेंस में हथियार भर दिए, इलेक्शन चल रहा है वहां पे, और डेफिनेट का पता नहीं किसकी साइड है वो, कि वो रामाधीर की तरफ है कि फैजल की तरफ है, गोली तो नहीं मार देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और वहां पे अस्पताल में रामाधीर तो भर्ती है ही, शमशाद भूसड़ी का भर्ती वहीं पे ही है, और शमशाद बहुत सख्त जान है, उसको कम मत समझना। उस पर डेफिनेट ने बम मारा, पैर कटा, मदरचोद मरा नहीं फिर भी वो, पर अब मरेगा वो। यहाँ इधर इसका फोन आया हुआ, यहाँ बज रहा है टाटा 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 टाटा, इधर तेरी कह के लूंगा। मुझे नहीं लगता रिलेशनशिप में कोई और लड़का ये करता जो मैंने किया उस दिन। मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंट है। मैंने फोन उठाया भाई, फुल गिल्ट कॉन्शियस, फुल आंसुओं में भीगा हुआ, इतना गिला कि छींटे मेरे मुंह पे आ रहे हैं। मैंने कहा हेलो, कहती क्या लिख के भेजता अपन ने, कहती मरते दम तक, आखिरी सांस तक, जब तक जीऊंगी तब तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी घर आ जाओ। कि क्या किस डर रहा, पक्का तुम नाराज नहीं। मैंने कहा हाँ मैं पक्का नाराज नहीं, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या पक्का 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 तुम मुझसे प्यार, मैंने कहा हाँ मैं प्यार करता हूँ बहुत, आई लव यू, हम जल्दी शादी करें, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। कहते अच्छा ठीक है मैं जल्दी से आ रही हूँ घर पे। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं कहा मार और मार और मार इसको, और मार इसको, बंदूक लग दो और मार इसको, और लग दो बंदूक और मार इसको। जैसे भी अच्छा बोला, सही गलत जैसा भी रहा वैसा। अगले साल जनवरी में शादी है। उसके मैं बस इतना सा कहना था यार कि अगर छोड़ के जाना था तो फिर माँ बाप से नहीं मिलना चाहिए था। क्या जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ? हाँ मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर क्या मैंने गलतियां की थी? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स मैंने गलतियां की थी। क्या होता है ना, क्या होता है, लड़कियां ना रिलेशनशिप को कार की तरह देखते हैं, लड़कियां रिलेशनशिप को कार की तरह देखती हैं और हम रिलेशनशिप को प्लेन की तरह देखते हैं। उनको चाहिए ड्राइवर, हम समझते हैं खुद को पायलट। उनको ओवर कमिटमेंट नहीं चाहिए, उनको चाहिए तो 50 की स्पीड से चला, पर ध्यान से चला, टर्न आए तो ध्यान रखना, बम्पर पे देख लेना बस थोड़ा सा। और मैं कहा पागल है क्या तू, देख अभी 0 to 800 में 10 सेकंड में लेके जाऊंगा इस रिलेशनशिप को। अननेसेसरी का कमिटमेंट से देखना 5 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचा दूंगा, और वहां से फिर मुझे लगा कि ऑटो मोड पे क्यों नहीं चल रहा है ये। क्योंकि वो बात ना, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं, ओवर कमिटमेंट हम कर देते हैं और अगली दुखी रहती है फिर पूरे टाइम। फिर लगता है ये रोती क्यों रहती हैं औरतें, क्योंकि तू चूती है।
जब ब्रेकअप होता है ना आपका, तो आपको रियलाइज नहीं होता कि आपका ब्रेकअप हो गया। आप ऐसे शुरू में तो अंगड़ाई में रहते हो, आप नाराज हो, बोलते हो क्या कोई नहीं मिलेगा इसको, खुद ही आएगी देखना मेरे पास। फिर 5-6 दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो आप ना मॉरल हाई ग्राउंड लेते हो कि प्यार में ना छोटे छोटे ईगो और इश्यूज रखने नीचे, पागल बात है। अपने घर पे सिग्नल आते नहीं थे ढंग से, तो मैं उसको कॉल किया तो फोन लगा नहीं, हाँ कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो व्हाट्सएप पे भी डीपी डूपी लगानी रखी है। मैंने कहा पागल है लड़की है। लड़ाई, छोटी लड़ाइयों में ये सब क्या। और तब उस टाइम पे जियो के जमाने नहीं थे कि दिन भर ही चल रहा है इंटरनेट, लोग अपना डेटा संभाल के यूज करते तो सब बंद कर रहा है। मैंने कहा डेटा चालू नहीं किया। मैंने कहा ऑफिस में बैठी फेसबुक पे मैसेज कर देता हूँ। फेसबुक मैसेज किया तो यार प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर रखी है उसने। मैंने कहा 1 मिनट, रिलेशनशिप अपनी जगह पर फेसबुक ऑफिस है, सब एचआर देखते हैं उसको, तो थोड़ा सा जो तरीका है ना, मतलब हाँ गलत है ये, तुम मत करो ऐसे। मैं सोच ही रहा था उसके बारे में, मतलब प्रोफाइल ही नहीं है यार, फेसबुक यूजर लिखा हुआ है। सोच रहा था मैं कि इनका पागल है कितनी, ये वो ऐसा। तभी तुम्हारे अंदर का लौंडा रहता ना, सबसे सच्ची बातें कहता कि वो कहता सुनो। मैं कहा क्या ब्लॉक हो गए हो? मैंने कहा ओह 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 हाँ। फिर ना आपका सेकंड स्टेप है ना, अलग अलग इमोशन से आप गुजरते हैं। सेकंड स्टेप आपको लगता है कि हर लड़के को ये गुमान होता है कि नदी भर के उसकी जिंदगी में सेक्स और मजे आ रहे थे, लेकिन रिलेशनशिप की वजह से रुक गए हैं। तो आपने ऐसे अंगड़ाइयों में निकलते हो बाहर कि हाँ भाई कहाँ हो 3 साल की बची हुई लड़कियां, हाँ ऐलान करा दो शहर में, हजरात हजरात हजरात, हाँ के लाइन में आने कह दो उनको। हाँ लंबे बालों वाली पसंद है, हाँ बालों की डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ी कर दो, हाइट नहीं बाल, हॉट है तो बॉब कट भी चलेगी, आगे कर देना बस इसको। वी आर वेरी लीनियंट बाय दैट वेज। आप बाहर निकलते हो भाई, सन्नाटा छाया पड़ा, वीराना है दुनिया में, इतना वीराना कि बैट वैट उड़ के जा रहे हैं। पहली बार तुम्हें हिंदुस्तान का सेक्स रेशियो हिट करता है, और वो जो तुमने शुरू में कहा था ना कि कोई मिलेगा नहीं उसे, वो बात तुम्हारे बारे में है। फिर आपको अच्छा लगता है प्लीज मैं प्लीज बंदी के लिए रोऊंगा क्या? शॉविनिज्म ना आपकी रग रग में, पितृ सत्ता। भाई आया बता के जाएगा, अपने आप को महान समझना। लेकिन वही बात है ना कि मिसोजिनी आपकी रग रग में होती है, लेकिन प्यार मिसोजिनी थोड़ी जानता है। नहीं, यादों को शॉविनिज्म पता है, गांड फट जाती है। तो मेरे को लगा रेस्टोरेंट में खाना खाने तो जाऊंगा ही ना यार। मैं क्या है मतलब, ब्रेकअप हो गया तो क्या मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाऊंगा क्या? प्लीज। मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा, वेटर आके टेबल फॉर 2 सर। मैंने इधर यहां खड़ा हो और देख मेरे डायरेक्शन में 6 किलोमीटर तक बंदी तो क्या बकरी नहीं खड़ी है बेंच। तुझे कैसे लग रहा है कि मुझे टेबल फॉर 2 चाहिए? क्या नहीं सर, वो एक्चुअली आप मैम के साथ आते थे हमेशा, तो इसलिए। मैंने कहा हाँ आज नहीं आया। क्या नहीं वो कल आई थी। मैंने कहा हाँ फ्रेंड्स के साथ आई होंगी। क्या? नहीं फ्रेंड के साथ नहीं आई थी, लड़के के साथ आई थी। मैंने कहा ठीक समझ गया। मैं कहा हाँ होगा कोई दोस्त। क्या दोस्त नहीं था, मेकआउट कर रहे थे। मैं कहा कोई बात नहीं क्या कोई बात नहीं सर वो वहां बैठे सर, कोने वाले टेबल पे सर कोने वाले टेबल बैठे थे सर किस कर रहे थे सर वो किस कर रहे थे? मैं कहा अरे भाई कुछ नहीं। मैं कहा नहीं कुछ नहीं। मैं कहा कुछ नहीं खाना, लेके कुछ नहीं खाना, जानो। क्या सर कहाँ जा रहे हो? सर वो शादी कर लेंगे सर। मैं कहा नहीं, अरे नहीं सुन लिया सुन लिया। पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहा अच्छा कुछ कांड हो गया मतलब लाइफ में। और जब ब्रेकअप होता है और प्यार होता है ना, तब ना एक चूतिया चीज होती है, तुम्हें ना गानों के लिरिक्स समझ में आने लग जाते हैं।
ऐसे फिजूल फिजूल गाने जिनका कोई मतलब नहीं, फ्लॉप गाने तुम लोगों को पढ़ सुना रहे थे, भाई ना इसके चौथे अंतरे में पांचवी लाइन बहुत औसम है यार, प्लीज सुन ले यार प्लीज। और सबसे दुनिया की सबसे क्लीशे लाइन होती है ना, इट्स लाइक स्टोरी ऑफ माई लाइफ मैन, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। लोग कह रहे बंद करो यार, ये क्या तमाशा लगा। भाई 3 महीने हो गए किसी से बात नहीं करता था मैं, मतलब 2-2 घंटे नहा लेता था, टाइम का पता ही नहीं। अबे हाँ मतलब अकेले आप क्या कर रहे हो, किसी से बात नहीं करता था मैं। सैटरडे का दिन 11:30 बजे रात को शिवास रीगल 4 पैक डाउन। फाइनली मुझे लगा कि यार मैं अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। तो मैंने अपने बचपन के दोस्त कुंतल को फोन किया। कुंतल का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। कुंतल का दूसरा नाम राधेश्याम है, और राधेश्याम उसके पापा का नाम है एक्चुअली। लॉन्डो वाली बकचोदी है बस। तो या तो आप अपने सरनेम से जाने चाहते हो या अपने बाप के नाम से जाने चाहते हो। 11th के बाद से हम कुंतल के घर नहीं जाते क्योंकि हमें नहीं पता था कि अंकल बीमार है और वो छुट्टी पे है। हम घर गए, हमने बोला राधेश्याम बाहर आइयो। राधेश्याम बाहर आया, सॉरी राधेश्याम बाहर आए। उस दिन अंकल को 2 बातें पता चली कि एक हम कुंतल को राधेश्याम कहते हैं, दूसरा उनका चूतिया बेटा राधेश्याम पे रिएक्ट भी करता है। खैर आज मैं कुंतल को फोन किया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, 10 साल से बात नहीं करी है, पर यार किसी की तो जरूरत थी ना। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे स्वाति पे उठाई हरामी ने। पर अब उसका मेरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी से क्या मतलब, उसका अपना टेंजेंट चल रहा है, बॉय स्कूल का पढ़ा वाला लड़का। उसको मैंने कहा हेलो, कहता हेलो। मैं कहा कुंतल, कहता पिक्चर में हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा 2 मिनट बाद, बंदी के साथ। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा डेट पे तू, क्या नहीं ग्रुप में। मैंने कहा कितने लड़के हैं, 6। मैंने कहा लड़कियां कितनी हैं, 1। मैं कहा 2 मिनट बात कर सकता है क्या बोल। और मैं उसको अपनी पूरी बात कही कि यार कुंतल रहा नहीं जा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, सही गलत कुछ समझ नहीं, मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने पूरा अपना समझाया और उसने मेरी बात पूरी ध्यान से सुनी। उसने मुझे एग्जैक्टली वही कहा जो मैं सुनना चाहता था, मतलब ही गेव मी द राइट एडवाइस। तो मेरी बात सुनी, उसने बोला क्या कुत्तियों की तरह रो रहा है बेंचो। ओह ये तो काफी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर लिया इसने। वरना उस दिन मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि यार मैं कितना ज्यादा अकेला हो गया हूं। मतलब वो होता है ना कि एक मौका होता है जिंदगी में, तब तुम रियलाइज होता है कि कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी, तुम अकेले हो गए भयंकर तरीके से। उसके बाद में मैंने काम करना चालू किया। और ना 2 ही रास्ते होते हैं ना, या तो तुम शराब पी के देवदास बन सकते हो, या तुम बहुत काम करके लेजेंड बन सकते हो। मैंने कहा 1 मिनट, मरने तो नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। और मेरा जितना भी नाम हुआ है ना, मुझे लगता है उस वक्त जब मैंने काम किया ना उसकी वजह से ही हुआ। तो उस वक्त तक शेर लिखा था, सुनना कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग ना होता जो हो जाती तू मेरी। और ना पता है, जब वो तुमको छोड़ के जाता है ना, तब ना तुमको बहुत बहुत अलग अलग इमोशन से गुजरते हो तुम ना, कि जब ना तुम किसी को छोड़ते हो ना, तब तुमको इतना बुरा लगता नहीं है। तुम लगता प्लीज मरो मत, जस्ट डोंट डाई, डोंट डू दिस, गेट अ ग्रिप। लेकिन पर जब तुमको कोई छोड़ के जाता है ना, तब ना तुम अपनी सबसे डीपेस्ट और डार्केस्ट इनसिक्योरिटी पे चले जाते हो, जो कि सही नहीं है। जब तुम अपने आप से पूछते हो ना कि वाई मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब जवाब में तुमको वो बात, तुम अपने आप को वो बात कहते हो जो तुम नहीं चाहते कि तुम कोई भी दुनिया में तुमको कही गए। तुम खुद को कहते हो तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम काले हो, तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम मोटे हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम गरीब घर से आते हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी कास्ट छोटी है।
पर मैं कहना चाहता हूं कि हर रिश्ते की अपनी उम्र होती है। जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है, जब उम्र खत्म हो जाती है, तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तो इसमें कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई विलेन नहीं है, लेकिन तुम हीरो हो। और अगर ये बात होती तो फिर वो रिलेशनशिप ही नहीं होता ना। पर ना ब्रेकअप की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ना आप ना सबसे वल्नरेबल सेल्फ होते हो आप। हाँ, मतलब आप अपने आप को एक नया जाकिर देखते हो, आप एक नए इंसान देख रहे होते कि अभी ये मैं करूंगा कि ये मैं कर रहा हूं। अपन फुल काफी अपने दिमाग में मेंटली 8-9 महीने हो गए, मेंटली काफी मूव ऑन कर गए हैं, सब सही हो गया है, सब जिंदगी सही लग रही है अपने को। तभी ना एक बार एक दोस्त का फोन आया आनंद करके, उसने बोला कि सुन यार, मैंने ना श्रुति को देखा कि फला फला रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, और मेरे दिमाग में मैं काफी मूव ऑन कर चुका हूं, और कैसे मतलब सिंगल है पर ठीक, अपन अपनी स्पेस में कंफर्टेबल हो गए थे। पहली बार मैं अपने आप को तैयार होते हुए देख रहा हूँ, जल्दबाजी में गलत उल्टे सीधे बटन लगा रखे, मैंने जूते पहन के, मैं रिक्शा रुका रहा हूँ, मैं पहुंच गया वहां रेस्टोरेंट में। वो पहुंचा, ये बैठी हुई किसी और लड़के के साथ, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मैं 7-8 महीने बाद इसको देख रहा हूं। मैंने जितना अपने आप को खड़ा किया था ना, सब एक सेकंड में सारा ऐसे धर से ऐसे कोलैप्स कर गया सब कुछ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। इतना इमोशनल आउटबर्स्ट आ रहा है मेरे को, और मुझे मालूम कि मैंने देर कर दी है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता जैसे वापस आए, पर मुझे बस ये लग रहा है कि मैं क्या कह दूं कि ये वापस आ जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है इसके पैर पकड़ लूं क्या, जैसे पैर पकड़ लूं तो क्या ये वापस आ जाएगी क्या कह दूं। तो मैं बस कह दे कि everything about my future, I have always imagined it with you. Now when you are not there, I cannot imagine my future. और जैसे ही मैंने बोला ना, मुझे ऐसा लगा कि यार ये हुआ हुआ है सब। हाँ, तब मेरे को रियलाइज हुआ, नहीं, मैं वो लड़का नहीं हूं। ना मैंने अपने खुद से बात करी, मैंने कहा ये मेरी जिंदगी का लो हो सकता है, पर मैं इसको लोएस्ट नहीं होने दूंगा। इश्क किया था, हक से किया था, सिंगल भी रहेंगे तो हक से रहे। तो बोली वाह, टेल मी व्हाट यू वांट टू टॉक। मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी दैट आई केम हियर, आई एम सॉरी। कि नहीं बोलो क्या बोल रहा है तू, बोलो। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं बोलना। मैंने कहा मेरी गलती है, मैं यहाँ आया, एंड दिस फेस यू विल नेवर सी इन योर लाइफ, मे बी टीवी पे, बट प्लीज। इतनी फटी में इतना कॉकी तो चलता है। मैंने कहा, और ये जज चिलगोजा जज कर रहा मुझे वहां बैठ के। नहीं, आई एम सॉरी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन, इलायची आएगी अभी बिरयानी में। और ना मेरा मन भरा नहीं अभी, मैं बोला कुछ तो बोलूंगा इसको मैं अभी, और कुछ तो बोलना है मुझे, और मेरे को समझ नहीं क्या बोलूं। तो मेरे को लगता है इसको कुछ तो बोलना है, इसको अभी बस कुछ तो बोलना है, मेरे को समझ में नहीं क्या बोलूं। तो मैंने कहा, और इसने ना तुमको हर बात में या किया होगा, मैं बता दूं तुमको कि सचिन सबका बाप है। That's it from my side. Thank you very much. You've been a great audience.